हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लास 1 गवर्नमेंट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। 100 से ज़्यादा पोस्ट है, 100+ पोस्ट्स हैं। पे स्केल ऑफर हो रही है 7th CPC लेवल 10, 57,000 अराउंड पे स्केल है। सिर्फ पे स्केल पर अलाउंसेज ऐड होंगे, डियरनेस अलाउंस, HRA और कई सारे अलाउंसेज। इसके साथ में PF होगी और ग्रेचुटी होती है। डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार बढ़ता है, मीन्स महंगाई भत्ता, और ईयर एंड पर बेसिक पे में इंक्रीमेंट हो जाती है। तो फिलहाल जो पे स्केल है वो 57,000 के अराउंड है। उस पर सारे अलाउंसेज अगर ऐड किए जाएँ, भत्ते सारे, तो 70,000 रुपीज़ पर मंथ ज़रूर सैलरी बनने वाली है। एनी ग्रेजुएट एलिजिबल, फ्रेशर्स ऑल्सो एलिजिबल। वेबसाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे, सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे। इसके पहले आप सब भी जानते हैं और यहाँ पर आपको याद दिला दूं कि कई सारे फेक वेबसाइट्स जो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट की कॉपी करते हुए बनाए जाते हैं आजकल, और उन पर फेक एडवर्टीजमेंट अपलोड की जाती है और आपके डिटेल्स लिए जाते हैं। साथ ही साथ आपसे एप्लीकेशन फ़ी भी ली जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कभी भी कोई भी वेबसाइट हो, चाहे कहीं से आपको बहुत अच्छी जगह से भी मिली हो, लेकिन फिर भी उसको अपने लेवल पर ज़रूर वेरीफाई करें और उसके बाद ही एप्लीकेशन फ़ी डालें। अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, फैमिली मेम्बर से ज़रूर राय मशविरा करें। उसके बाद ही एप्लीकेशन फ़ी डालें या कोई भी डेटा एंटर करें। आगे बढ़ते हैं वेबसाइट की तरफ। जिन पोस्ट की हम बात करें उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख ले। कैंडिडेट शैल होल्ड अ बैचलर्स डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और मीन्स किसी भी यूनिवर्सिटी से जो वैलिड डिग्री जिनकी होती है उससे बैचलर डिग्री, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अ कैंडिडेट हु हैज अपीयर्ड और इंटेंड टू अपीयर और अवेटिंग रिजल्ट ऑफ फाइनल सेमेस्टर और ईयर ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन कैन अप्लाई। तो जो अभी अपीयरिंग कैंडिडेट है वो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है, कब तक उनको सबमिट कर देनी होगी। मेन एग्जाम के पहले उनको सबमिट कर देनी होगी। तो ये आप पढ़ लें। पे स्केल यहाँ पर दी हुई है 56,000 57,000 के अराउंड है क्लास 1 और क्लास 2 के लिए। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है पहले देख लेते हैं। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। जो पूरी की पूरी जो ये है एडवर्टीजमेंट वो गुजराती में है, लेकिन 16 पेज की एडवर्टीजमेंट है। 15 पेज पर जब आप आते हैं तो मेन जो इम्पॉर्टेंट नोट है, क्वालिफिकेशन, पे स्केल वगैरह, नंबर ऑफ पोस्ट, वो इंग्लिश में मेंशन है पेज नंबर 15 पर। तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन जरूर कर लें, 30/2021-22। Online applications are invited from 28 September to 13 October 2021। 13 अक्टूबर 2021। तो 28 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन की जा सकती है। पोस्ट के नाम है गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्लास 1। तो ये क्लास 1 मीन्स ऑफिसर्स पोस्ट है। सिविल सर्विस क्लास 1 एंड 2, ये भी ऑफिसर रैंक है। गुजरात म्यूनिसिपल चीफ ऑफिसर सर्विस क्लास 2। तो क्लास 1 एंड क्लास 2 ऑफिसर पोस्ट हैं सभी के सभी। जो एडवर्टीजमेंट मेन बाहर जहाँ पर एडवर्टीजमेंट दी गई है वहाँ पर 183 पोस्ट है मेंशन किए हुए। यहाँ पे टोटल पोस्ट 183 है। बाइफर्केशन दी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मेन एडवर्टीजमेंट में आप जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगी, किस टाइप की एग्जामिनेशन होगी। एनी ग्रेजुएट अपीयर्ड इन लास्ट ईयर और सेमेस्टर ऑफ एनी ग्रेजुएट एग्जाम। एक्सपीरियंस नॉट कंपलसरी, एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की जा रही है। अब यहाँ पर 2-3 खास चीज़ें हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जब आप एप्लीकेशन डालते हैं तो ग्रेजुएशन के अलावा कोई ना कोई और सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट भी डिमांड नहीं की जा रही है, कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं मांगी जा रही है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। परसेंटेज भी मैंने जहाँ तक देखा नहीं, गुजराती में अगर लिखी हो तो आप पढ़ के समझ लें, परसेंटेज भी मुझे नज़र नहीं आया। तो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, मार्क्स इंटरव्यू होगा, 3 फेजेस होंगे सिलेक्शन के लिए। प्रीलिम्स एग्जाम टेंटेटिवली 19 दिसंबर 19 दिसंबर को रखा जाएगा। फिर प्रीलिम्स की रिजल्ट होगी, उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होंगे वगैरह। तो एडवर्टीजमेंट 28 सितंबर को ये डिटेल एडवर्टीजमेंट है, रिक्रूटमेंट रूल है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। एडवर्टीजमेंट पूरी 16 पेजेस की पूरी गुजराती भाषा में लिखी हुई है, तो गुजरात के कैंडिडेट इसे अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। बट जो उसकी समरी है वो इंग्लिश में 1 पेज लास्ट में PDF में है। हाँ, एज लिमिट मैंने आपको नहीं बताया। तो पे स्केल 57,000 मैंने बोला, बट 56,000 है, सॉरी फॉर दैट। पर सैलरी 70,000 अराउंड ज़रूर बनेगी। तो कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो मिनिमम 20 ईयर्स होनी चाहिए एंड 35 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एज कैलकुलेट करने के लिए जो बेस लेना होता है वो है 13 अक्टूबर 2021।
1 13 अक्टूबर 2021 को आप बेस लेकर एज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद एज में रिलैक्सेशन भी दी हुई है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अब बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, क्योंकि कंप्लीटली गुजराती में लिखा हुआ है। यहाँ पर जो इंग्लिश में जो पोर्शन है उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है कि कर सकते हैं बाहर के कैंडिडेट, स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन या नहीं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको और भी वेबसाइट की अगर हेल्प लेनी होती है तो आप ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो पेज है वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देती हूँ इसकी, पर ज़रूर इस कोई भी वेबसाइट अपने लेवल से ज़रूर जांच लें, उसकी ऑथेंटिसिटी को ज़रूर समझ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है वो चेक कर लेते हैं। जहाँ तक गुजराती में लिखी हुई एप्लीकेशन फ़ी मुझे समझ आ रही है कि जिन कैंडिडेट्स को पे करनी है उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। इसको आप कंफर्म कर ले गुजरात के कैंडिडेट्स की 100 रुपीज़ है या कुछ और है। ये यहाँ पर जो मेंशन की हुई है ये अमाउंट 100 रुपीज़ ही है। ये कंफर्म कर दे गुजरात के कैंडिडेट्स और कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कमेंट कर सकते हैं कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डिटेल्स के लिए। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।